केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर वीजी राम जी किए जाने को लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध का बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोलते हुए पंचायत स्तर तक आंदोलन चलाने का ऐलान किया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मनरेगा गरीबों और ग्रामीण भारत के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कानून था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लागू किया था। आज केंद्र सरकार इस कानून को कमजोर करने और इसके मूल उद्देश्य को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाना भाजपा और आरएसएस की गांधी विरोधी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा ने गांधी जी को देश की मूल सोच से अलग कर दिया है और भाजपा इसी एजेंडे पर काम कर रही है। मनरेगा के नाम में बदलाव कर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा गांधी विचारधारा के खिलाफ है। पूर्व मंत्री ने वीजी राम जी योजना को लेकर के भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस योजना में 100 के बजाय 125 दिन रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन इस बात की कोई कानूनी गारंटी नहीं है। मनरेगा कानून में यह प्रावधान था कि यदि समय पर रोजगार नहीं मिला तो मजदूर को घर बैठे भी मजदूरी देनी पड़ती थी, लेकिन वीजी राम जी योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस नई योजना से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे विशेष राज्यों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पंचायतों को विकास कार्य तय करने का अधिकार था, लेकिन अब यह अधिकार छीनकर केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। कौल सिंह ठाकुर यह भी कहा कि यूपी सरकार के समय पर साल मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी होती थी हर साल, जबकि आज हालात ये हैं कि मजदूरों को 4-5 महीने से भुगतान नहीं मिला। मनरेगा का करोड़ों रुपए का बकाया केंद्र सरकार पर है। कौल सिंह ठाकुर ने मांग की है कि वीजी राम जी योजना को तुरंत वापस लिया जाए, मनरेगा कानून को पूरी तरह बहाल किया जाए और लंबित मजदूरी का भुगतान शीघ्र किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने गरीबों की अनदेखी जारी रखी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। गरीबों पर अत्याचार कर रही है, गरीबों का उत्पीड़न कर रही है और गरीबों के लिए जो कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने बनाए थे, उन कानूनों को धीरे धीरे जो है खत्म करने जा रही है। अब ये जो कानून बनाया था, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी जो स्कीम बनाई थी, उन्होंने सबसे पहले आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के नाम से कितनी चिढ़ इस सरकार को है। पहले इनके लोगों ने, इनकी विचारधारा के लोगों ने, राष्ट्रीय सेवक संघ की विचारधारा ने, हिंदू महासभा की विचारधारा ने महात्मा गांधी को हमसे अलग किया। आजादी के बाद गोली मारी और उनको खत्म कर दिया। अब महात्मा गांधी का अगर नाम जोड़ा था, इसको क्या प्रॉब्लम थी इनको? महात्मा गांधी का नाम तिवारी कर दिया। ये सीधा संकेत करती है कि महात्मा गांधी की विचारधाराओं के खिलाफ, महात्मा गांधी ने जो आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम किया, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जो है विचारधारा, इनकी सरकार की विचारधारा जो है गांधी विचारधारा के खिलाफ थी। एक तो हम इसका विरोध करते हैं कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया। दूसरा, जी राम जी एक योजना लेके आए, उसमें क्या किया, उसमें 100 दिन के बजाय तो 125 कर दिए, लेकिन 125 दिन की कोई गारंटी उस कानून में नहीं है। जैसे पहले कानूनी गारंटी थी, अब वो कोई गारंटी नहीं है। पहले ये था कि अगर 15 दिन एप्लीकेशन देता है, मुझे रोजगार चाहिए, 15 दिन के बाद रोजगार नहीं मिलता था तो उसको फिर सरकार को कानूनी तौर पे दिहाड़ी देनी पड़ती थी, आधी महीने की, घर बैठे देनी पड़ती थी। और उनके जो महिलाएं ज्यादा काम करती थी, तो एक महिला को जो उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए रखा जाता था। ये सारी बातें तो खत्म कर दी और कहा कि अब केंद्र सरकार अब 100% नहीं देगी, सिर्फ 60% जो है केंद्र सरकार इस जी राम जी योजना के तहत जो है देगी और 40% जो है राज्य जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे। और दूसरी बात ये है, जो छोटी छोटी प्रदेश है,
हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, जो स्पेशल कैटेगरी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट थे, सबसे ज्यादा नुकसान इन स्टेटों को हुआ है। और दूसरा, पहले जो है, जैसे आप जानते हैं, संविधान में संशोधन श्री राजीव गांधी के वक्त में हुआ है और पंचायती के चुनाव अनिवार्य कर दिए गए हैं। पंचायतों को अधिकार दिया गया था। पंचायतें ही, ये मनरेगा के तहत पंचायतें ही तय करती थी कि हमारी पंचायत में क्या प्राथमिकता है, कौन हमने सड़क बनानी है, कौन रास्ते बनाने हैं, किन रास्तों में पेवर बिछाने हैं, किन रास्तों को पक्का करना है, कहाँ छोटे छोटे पुल बनाने हैं, स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, पंचायत घर बनाना है। ये पंचायतों को मनरेगा में अधिकार दिया गया था। लेकिन अब जो है, पंचायतें फैसला नहीं करेगी कि उनकी पंचायतों में कौन काम चाहिए। अब फैसला जो है केंद्र सरकार करेगी, उनकी अफसरशाही करेगी, अपनी मर्जी से जो है। उनको क्या पता है दिल्ली में बैठ करके कि किस पंचायत में क्या समस्या है। उनको दिल्ली में क्या पता है कि हमारी जो नस्लों पंचायत है, उनकी पंचायत की क्या समस्या है, इनको क्या पता है। अब इन्होंने इसमें एक और काम जोड़ दिया कि जब फसल का काम होगा तब कोई काम इसके तहत नहीं होगा, उस वक्त कोई मजदूरी नहीं दी जाएगी आपको, कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप जानते हैं, गांव में लोग जो है वो फसलें आजकल जंगली जानवरों की बदौलत छोटी छोटी हुई है, छोटी छोटी जमीनें हैं और फसलों का काम ज्यादा है नहीं, तो इसलिए रोजगार जो है लोग उस वक्त जो है वो मनरेगा के तहत रोजगार देते थे राज्यों को। और ये बात बड़ी क्लियर है, जो राज्य भाजपा शासित प्रदेश नहीं है उनके साथ ये सरकार बहुत भेदभाव वैसे भी कर रही है, अब ज्यादा भेदभाव होगा। अपनी मर्जी से स्कीमें बनाएंगे। हर साल मनरेगा में बजट जो है यूपीए सरकार बढ़ाती थी और इन्होंने तो अभी तक भी कई लायबिलिटी है। मनरेगा का पैसा भी केंद्र सरकार से आया नहीं है, लोगों के 4-5 महीने से भी पैसा नहीं मिला है। तब उसका भी अनुरोध करते हैं केंद्र सरकार से कि उस पैसे को जल्दी से जल्दी, जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को क्लियर करें और इस कानून को, जी राम जी कानून है, इसको वापस ले और मनरेगा को दोबारा बहाल करें, ताकि जो कानूनी तौर पर जो 100 दिन की गारंटी केंद्र सरकार की मनमोहन सिंह सरकार ने दी थी, उस गारंटी को कानूनी तौर पे फिर बहाल किया जाए। धरना देंगे, 4 घंटे का उपवास रखेंगे और इस जो कानून, जो मनरेगा का कानून केंद्र सरकार ने खत्म किया है, मोदी सरकार ने खत्म किया है, उसके खिलाफ जो है आज से ही लगभग हमारा संग्राम शुरू हो गया है और तब तक चलेगा जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस ना ले ले।